माइक मत रखियो। कर लेने दो। हाँ जी बेटा पढ़ो। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, जिनवाणी का स्मरण करती हूँ, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन अर्पित करती हूँ, नमन अर्पित करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। स्वागत बेटा। आचार्य प्रवर की उपस्थिति को नमन करती हूँ। माँ की वंदना का मुझे आदेश हुआ है, आप सबका मन मिले, आप सब वंदना में उसी तरह सम्मिलित होइएगा जैसे आप अपने घरों में आरती के समय होते हैं, जैसे आप मंदिरों में आरती के समय होते हैं। बस वो भावना आप सबकी मिले। माँ शारदे का आवाहन कर रही हूँ, मेरे शब्द और आपकी भावना दोनों मिलकर माँ को बुलाएं। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत। हाँ बेटा। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है, सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है, ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यहीं लगा लो, आ जाओ मंच पर भी आसन यहीं लगा लो। देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात है बेटा, वाह 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 वाह। माँ के चरणों में कुछ छंद समर्पित करती हूँ, बस यही भाव आप सबका चाहती हूँ, सुनेगा। श्वेत कमलासिनी सुशोभिता मराल पृष्ठ, दीप्त शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे। तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे। लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर, हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे। सप्त स्वर दात्री है विधात्री पूर्ण ज्ञान लोक, शोक में रहे नाज कविता संवार दे। शोक में रहे नाज कविता संवार दे। झनकार तार दे सितार को संहार, अम्ब यति लय गति कर दे अमर शार दे। तान सेन बैजू बावरा उतार दे, धरा पे शब्द राशि स्वर कर दे प्रखर शार दे। तेरे दरबार लेके सपने हजार आई, यदि हो सके तो काम एक कर शार दे। कविता कला का यशगान नित्य होता रहे, कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे। कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे। कि कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम, कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम। रस व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ, उर में जगा दे प्यार या कि कर दे संहार। किसी तौर धरती पे राम राज ला दे माँ। हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार, खड्ग की प्रहार का भी रूप दर्शा दे माँ। राष्ट्र को जो मानते हैं, राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला, ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे। वाह वाह वाह। बाबूलाल जी ने आरंभ में जब कविता का परिचय दिया था तो एक बात उन्होंने संकेत की थी। सामान्यतः कवित्रों के विषय में धारणा है कि वो श्रृंगार पढ़ती है, लेकिन कुछ लक्ष्मीबाई ऐसी हुई हैं इस देश में जिन्होंने कविता की धारा को बदला है। फकत झरने नहीं आते पर्वत की जटाओं से, फकत झरने नहीं आते पर्वत की जटाओं से, कभी शोले भी उठते हैं पत्थर की शिलाओं से, कभी शोले भी उठते हैं पत्थर की शिलाओं से। कविता उसी स्वरूप का नाम इस मंच पर मौजूद है। ई को कम कर दीजिएगा इसका
2-3 दिन से आपको संगीत कार्यक्रम क्या होगा। मैं बहुत सारे कवि यहाँ मौजूद हैं, मामन जी को बीच में बैठा दिया गया है, उनको पहले ही पतले दुबले आदमी और 2 मोटे आदमियों ने भींच रखा है। अब किसी एमएलए का ये हाल कर दिया जाए, बताओ वो चुनाव में खड़े लायक होने नहीं छोड़ा आपने, उनको भींच के बैठे हैं 2 आदमी, पहले इन्हें हटाओ ताकि ये खड़े होने लायक रह जाए। तो हमारे मामन जी बड़े सहज आदमी हैं, मिलते रहते हैं हमें कई बार, कहने लगे विनीत राजनीति में बड़े आकर के फंस गए। मैं कहा भाई साहब आप तो लगे रहो, कोई ना कोई रास्ते निकलते रहेंगे, लेकिन भोला आदमी कई बार फंस जाता है तो ऐसे लगता है रजिया गुंडों में फंस गई हो। तो ऐसा भोला आदमी कहाँ राजनीति में मैं बिहार में गया भाई साहब, एक सामान्य पार्षद आ जाए तो 5 लठैत लेकर चलता है, ये आदमी को अकेले को कहीं मिल लो आप रास्ते में, इतने सीधे लोग भी राजनीति में कहाँ मिलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा यदि व्यक्ति आपको कभी मिलता है जनसेवक के रूप में तो उसका भी आप अपनी तालियों से अभिनंदन कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। प्रेम बहादुर जी ने केवल एक जगह बढ़िया ताली बजाई, जैसे ही उन्होंने कहा कि ईद अच्छी मन गई, अक्षय तृतीया अच्छी मन गई, परशुराम जन्मोत्सव अच्छा मन गया, तो इन्होंने कहा भैया हमारी सर्विस भी ठीक ठाक ही समझ लो, यदि संतुष्टि से निमट गया तो सब मामला, वरना अभी तक एसपी साहब का फोन आ गया होता। इनको कविता से ज्यादा मतलब नहीं है, कहना ये बताओ तुम तो कार्यक्रम ठीक हो रहा है क्या, व्यवस्था ठीक है क्या, कहना फिर वाह वाह कविता अच्छी है। तो प्रेम बहादुर जी तो वो वाह वाह करने के लिए बैठे हैं। लेकिन कवि हृदय हो यदि कोई एसएसपी, कोई अपना डीएसपी, तो वो बड़ी बात होती है। पुलिस के विषय में सामान्यतः नेगेटिव बातें मंचों से की जाती हैं, लेकिन करौली में यदि किसी एक व्यक्ति विशेष, शायद आपकी तालियां उड़ जाएंगी, मैं नाम भर लूंगा, एक जवान हमारा नेत्रेश यदि किसी बेटी को गोद में उठाकर आग के गोले में से बाहर निकाल देता है तो शायद पुलिस के लिए भी हमारी तालियां उठनी चाहिए। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, आपके और हमारे चेहरों पर गुलाल सिर्फ इसलिए है, गंभीरता से सुनिएगा, पुलिस पर उंगली उठाते समय इस बात को याद रखिएगा, आपके घरों में त्योहार इसलिए मन रहे हैं, आपके त्योहारों पर आपके चेहरों पर गुलाल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनके बेटे बेटियों के चेहरे पर गुलाल ये नहीं लगा सके हैं। इनकी वंदनाओं पे हमारे हाथ उठने चाहिए। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और मम्मन जी माफ करिएगा मुझे कहने के लिए, सिफारिश वो तो टेलीफोन पे गुंडों की करते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। राजनीति के 100 पहरों के बीच यदि कोई प्रशासनिक कार्यवाही कर दे, अच्छी सर्विस कर दे, ये बड़ी बात होती है। आइएगा 2.5 वर्ष हो गए हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट न मिली, इतने मास्क हमारे चेहरे पर लगा दिए गए कि हम एक दूसरे की मुस्कुराहट देखने को तरस गए, जिसे देखो वही जैन मुनि नजर आता था। मैंने कहा इससे बढ़िया जैन का और क्या प्रचार होता गुरुदेव, जो देखो जो अपना पट्टे लगाए घूम रहा था, बस कलर व्हाइट होना चाहिए उसका। लेकिन ये तो लगी रहा था संपूर्ण जैन समाज पूरे विश्व में व्याप्त हो गया, मतलब बिल क्लिंटन तक जैन मुनि की स्थिति में आ चुका था। इससे बढ़िया और क्या, हम जो कह रहे कोरोना खराब है, कोई खराब नहीं है, जैन धर्म का इससे बढ़िया प्रचार कोई कर नहीं सकता था जितना कोरोना ने कर दिया। इसे कहते हैं नेगेटिव में भी पॉजिटिव दृष्टि ढूंढना। ये हमारे दामाद बैठे हुए हैं, अभी अभी शादी हुई है कविता की, आपको मालूम है कविता की शादी हो गई है, ये दामाद हमारे बैठे हुए हैं सामने। अरे सर बधाई नहीं, बड़ी गड़बड़ हुई कोरोना काल में, रोज लेवर खीर बना दे, खाली ये कवि सम्मेलन है नहीं, दामाद घर में पड़ा हुआ ले खीर बना दिया बेचारा, रोज कब तक खीर खाए, एक दिन खीर खिला रही उसको ये, और वो बैठा बैठा कटूर रहा इसकी तरफ, कहना खीर अच्छी नहीं बनी, कि अब 4 दिन हो गए 6 दिन गले तक खीर अटकी पड़ी, वो फिर भी खिला रहा बेचारा, नहीं ठीक बनी है। फिर थोड़ी देर बाद खीर अच्छी नहीं बनी क्या, आखिर दामाद को क्रोध आ गया, कहना खीर क्या खाक बनी है, चावल तो डाले ही नहीं है, केवल दूध ही दूध है, अगली बात पर आपकी ताली उठनी चाहिए। कहना खीर क्या खाक बनी है, चावल ही चावल डाले नहीं है, खाली दूध है। कविता तिवारी ने कहा बेवकूफ आदमी, मास्क तो हटा, डायरेक्ट दूध सूंघ रहा है। तब जाके दामाद को समझ में आई किसी कवित्र से ब्याह करना कितना टेढ़ा काम है। उस दिन का दिन अगला टच उठा के साथ चलता, कहना देवी खीर नहीं खाऊंगा। देखो वाह वाह आई ना, आज बाबूलाल जी ने सही कहा, वाह वाह लोग कर रहे हैं, देखो ये बात है, हमारे सारे लोग यदि वाह वाह कर रहे हैं समझ लो पेमेंट बढ़ भी सकता है। नहीं तो बाबूलाल जी के लखन में तो 52 रुपए आज मेरे नाम लिख दिए गए भाई साहब के द्वारा। लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे लिए यही बड़ी बात है। मैं जब भी तिजारा आता हूं, मेरे लिए सच कहिएगा जैसे कविता का बचपन जीने चला आता हूं मैं यहाँ पर, मेरा कविता का बचपन बीता है यहाँ पर। मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं, जिसकी तरफ देखता हूं, वो भी मेरी तरफ कहता खबरदार साले पाकिस्तान, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, यूक्रेन समझ के निपटा दूंगा तुझे। मैं जिसको देखूं, गुरुजी को तो बुला नहीं सकता मैं, इसको बुलाऊं तो ये जानी बेरा के भाई साहब आप देख नहीं रहे हो, आप मैं इतनी दूर से आए हूँ, आप कहाँ से बुलाओगे। कमल जैन पहले ही मेरे कान में कहना मैं तो लोकल हूँ, मेरा बुला के क्या करोगे आप। कविता कहना मैं तो बड़ी कवित्री हूँ भाई साहब, मैं बोल ही चुका हूँ। बचा कौन, एक बचा वो बेटा पीछे, मगर तू ही आजा कामा वाले। बस दिक्कत एक ही है,
जिस कपड़े में से इसको शर्ट बनवानी थी उसकी जैकेट बनवाई है, जिसमें पर्दा बनवाना था उसकी कुर्ता बनवा लिया है इसने। ये बड़ा लोभी आदमी है। मूछे भी ऐसी शानदार है कि भाभी जी को जिस समय टूथब्रश नहीं मिलता इन्हीं पे पेस्ट लगा के ब्रश कर लेती है। अद्भुत आदमी। हंस जब ताली वाली बजाते रहे तो आनंद रहेगा। बाबा का तो आज मेरे को तो मना कर दिए, ताली आपको ही बजानी यार, कवि चलन जमना भी है। ये जो कामा से मकरंद आया हुआ है आज, ना पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं तो 52 से 53 रुपए करवा रहा हूं बस आपसे। ये मस्ती चलती, देखो मस्ती यदि नहीं है, कवि सम्मेलन थोड़ा बहुत अनुशासनहीन होना चाहिए। अत्यधिक अनुशासित जो लोग होते हैं वो आनंद को नहीं जी पाते। हमारे कई कवि मित्र कहते हैं कुछ लोग सुबह ठीक 6 बजे उठना, 8 बजे सोना, 10 बजे ऐसे लोग जीवन में कभी आनंद नहीं ले पाते। थोड़ी लापरवाही, थोड़ी चंचलता। हमारे यहाँ कहा गया है जो बछड़ा, मैं आपको अपना बात कह रहा हूं, जो बछड़ा गाय पीते समय दूध को उछाल न मार दे गाय को, वो बछड़ा बीमार मान लिया जाता है। मैं बीमार बछड़ा नहीं हूं, थोड़ी थोड़ी यदि उछाल लगे तो बाबूलाल जी उसे गाय की तरह स्वीकारेंगे, आपका बछड़े के रूप में मैं मौजूद हूं। हाँ तो आप भी 8 से कम थोड़ी हो आज मेरी जान को। आइएगा, मैं चाहता हूं कि हमारा कामा से पधारो भगवान मकरंद। भगवान का मंच है तो भगवान को याद करे लेते हैं। बस यही मानो कि भगवान मुझे याद न कर ले कभी किसी दिन। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गंवारा है मुझे ईमान के आगे, और रोशनी बदनाम हो जाए न इस डर से, रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। जोरदार तालियां भाई भगवान मकरंद के लिए। शांति अपरंपार को आवाज देता हूं, राष्ट्र की अक्षुण्णता पर दृष्टि टेढ़ी है, फिर अनल के ज्वार को आवाज देता हूं। अलवर में तो पहली बार आ चुकी है, ये भतीजी है मेरी, अलवर कवि सम्मेलन आ चुकी है। तिजारा जी पहली बार आई है, और पहली बार कोई बेटी यदि आपके आंगन में आई है तो तिजारा कंजूसी नहीं करता, ये मैं जानता हूं, ये मेरी अपनी जमीन है। एक बार तालियां आप मेरी गारंटी बजाएंगे, बाकी कविता बजवा लेगी, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। हाँ बेटा। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा। मैं सीधे सीधे कविता इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप थोड़ा सा चहल पहल हो गई है, शायद आपका ध्यान फिर से इस मंच तक आ जाए। मैं निवेदन कर रही हूँ जो सिर्फ कविता सुनने बैठे हों तो उनका आनंद यहाँ तक पहुँचे, यात्रा करे वो यहाँ तक, क्योंकि ये भगवान महावीर का मंच है, पंच कल्याणक का मंच है। ये आनंद की ब्रह्मानंद तक की यात्रा कराता है, इसलिए आपसे निवेदन कर रही हूँ, सुने। स्वागत। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य हो गई। वाह। परतंत्रता की बेड़ियों को शौर्य से नकार, रण बांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई। उस शूरवीर ने रचा जो इतिहास श्रेष्ठ, राम कृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई। राम कृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई। चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई। बहुत अच्छे कविता, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत आभार आप सबका। मैं कुछ और पढ़ने की मानसिकता में आई थी, लेकिन कुछ हास परिहास आप सबके बीच भी आ गया था, तो मैं चाह रही थी कि चाचा कह रहे थे कि थोड़ा अनुशासन भंग भी होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप भी सही कह रहे थे, लेकिन वो उमंग, उत्साह अनुशासनहीनता में ना बदल जाए। मैं इसलिए चाह रही थी, और आपका ध्यान कविता से भटक ना जाए, बस ये मंच का प्रयास है। कुछ विशेष पंक्तियां जो मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य भी है, मैं आप तक पहुंचाऊं और आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले। हाँ बेटा। विशेष जिस मंच पे मैं खड़ी हूं, कुछ लोग, देश के कुछ लोग यदि हमारी संत परंपरा को कलंकित करें, उंगली उठाएं, तो आप सबकी ओर से क्या जवाब जाना चाहिए, क्या उत्तर जाना चाहिए। आप बहुत कम लोग रह गए, लेकिन मुझे लगता है कि घनत्व तो महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि बल, आप सबका मनोबल मुझे मिलेगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। शुचिता क्षमा दया करुणा की नदियां में ही बहते हैं। क्या बात है। शुचिता क्षमा दया करुणा की नदियां में ही बहते हैं, जिसके एक एक अक्षर में महावीर जी रहते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। सब यदि मोबाइल रख देंगे तो बड़ी बहुत अच्छा।
वाह वाह। पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। शुचिता क्षमा दया करुणा की नदियां में ही बहते हैं, जिसके एक एक अक्षर में महावीर जी रहते हैं। पल भर उच्चारण करने से शूल फूल में बदल गए, मंत्रों के सिरमौर मंत्र को नमोकार सब कहते हैं, नमोकार सब कहते हैं। बंजर जीवन में खुशियों की फुलवारी सी बोझाए। क्या बात है। संतों का मंच है, हमारी संत परंपरा पर कोई उंगली उठाएगा तो हम जवाब देंगे। वाह वाह। बंजर जीवन, और पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। सागर जहां मिठास बांटते, सचमुच बात अनूठी है। क्या परंपरा है हमारी। सागर जहां मिठास बांटते, सचमुच बात अनूठी है। उसमें भी खारापन ढूंढे, उसकी किस्मत रूठी है। जिनके संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया, उनकी पिछी के आगे दुनिया की दौलत झूठी है। क्या बात है, वाह। कविता जिंदाबाद। वाह 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 वाह। उनकी पिछी के आगे दुनिया की दौलत फीकी है। वाह वाह, क्या बात है। झूठी है। और अपनी वंदना की अंतिम 4 पंक्तियां बहुत अच्छी कविता आप तक पहुंचा रही हूँ, फिर अपना काव्य पाठ करूंगी। स्वागत स्वागत। वंदना के इस अंतिम चरण में आपकी तालियों का घनत्व मुझे ये बताएगा कि आप इस मंदिर के प्रांगण में महज शारीरिक रूप से उपस्थित हैं या मानसिक रूप से भी उपस्थित हैं। मैं अब आपकी आध्यात्मिक उपस्थिति चाहती हूँ, सुनेगा। स्वागत। बंजर जीवन में खुशियों की फुलवारी सी बोझाए। वाह वाह। कहते हैं कि जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां आप जिस भाव से बैठते हैं वो कहीं ना कहीं सत्य होने लगता है। क्या बात। आप सब किस भाव से बैठे होंगे, मैं वो भाव यदि आप तक पहुंचा दूं तो आप मुझे आश्वासन दे देंगे कि आप मेरा काव्य पाठ सुन लेंगे। मैं पंक्तियां समर्पित स्वागत बेटा। सुनेगा। बंजर जीवन में खुशियों की फुलवारी सी बोझाए, आशा की वर्षा हो निश दिन, घोर निराशा खो जाए। स्वर्ग कदाचित नहीं चाहिए, हम तो इतना ही मांगे, हम तो इतना ही मांगे। सारी दुनिया पावन तम सम्मेद शिखर सी हो जाए। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। पावनतम, बहुत आभार। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने धर्म की जय कही है और मुझे लगता है कि राष्ट्र धर्म की आप रक्षा करेंगे। वाह बेटा। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, अपनी भावना की पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। मेरा काव्य पाठ आप स्वीकार कीजिएगा, सुनेगा। स्वागत कविता। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे। क्या बात। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे। कहां कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। कहां कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद बेटा। मेरे शब्द बोलेंगे। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा, बहुत मन की धनी मचली। वाह वाह। विनीत चाचा बैठे हुए हैं, हमसे प्रश्न होते हैं कि हम वीर रस क्यों लिखते हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा, बहुत मन की धनी मचली। बहाकर अश्रु कागज पर हुई कुछ अनमनी मचली। तिरंगे की हिफाजत में जिन्होंने जान तक दे दी, शहीदों को नमन करने हमारी लेखनी मचली। बहुत अच्छी। हमारी लेखनी मचली। और 4 पंक्तियां इस वातावरण में जब तिरंगे का महत्व पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और इसलिए ये बात कह सकती हूं कि तिरंगा ओढ़कर यूक्रेन से वो लोग भी वापस अपने घर जा पाए हैं, सुरक्षित लौट सके हैं, जिन्होंने सदैव तिरंगे का अपमान किया। ये तिरंगे में शक्ति है। बढ़िया बात है बेटा, जिंदाबाद।
चाचा ये तिरंगे में वास्तविक शक्ति है किसकी? हाँ। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा ये तिरंगे में इतनी शक्ति कैसे है। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। हाँ, वाह 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 वाह। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी, हर एक कण वाह। पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। वाह 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 वाह। तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। तिरंगे पर क्या बात, सपूतों क्या बात। की विजय गाथा। पीछे के लोग भी जरा लिखी तालियां बजाएं, मैं समझता हूं हिंदुस्तानी। ये बात हुई, बिल्कुल कविता को अब खुशी हुई है। होगी। बहुत आभार आप सबका, आप बहुत सब बहुत बढ़िया, मन से सुन धन्यवाद। रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं और आप सब अच्छा लग रहा है कि आप सम्मिलित हैं। मैं कुछ पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। अभी आदरणीय राजनीति के पक्षधर हमारे थे बीच में, नेताजी, वो चले गए हैं, लेकिन उन तक बात पहुंचे। सब परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन ये परिवर्तन कैसे आता है सुनेगा। हाँ बेटा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। ये वर्दियां बैठी उनको प्रणाम करते हुए पढ़ेंगे। वाह वाह वाह। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। क्या बात है बेटा, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हो, यदि किसी को अच्छी ना लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरे आपके मन की बात हो तो इस पंडाल में सिर्फ वही ताली बजाए जो मुझसे 100% सहमत हो। कोई बात होकर विवश होकर तालियां मत वाह, बजाइएगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, क्या बात है। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छे कविता, बहुत अच्छे बेटा, वाह वाह वाह। और ये बात हो सकता है कि जिस विचारधारा को लेकर आदरणीय बैठे थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी तालियां उठती। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी इसी विचारधारा के हैं। ये बात इतनी बेबाकी के साथ कह कैसे सकती हूँ। ये मात्र शक्ति बैठी है, उनका प्रोत्साहन मिलता है तो कहती हूँ, आप सबका प्रोत्साहन मिलता है तो कहती हूँ। सुने, मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। क्या बात। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। बहुत अच्छे बेटा, वाह वाह वाह। इस देश में एक विचित्र प्रकार का माहौल बना हुआ है। पता नहीं किसको नजर लग गई है, किसकी नजर लग गई है। अभी जोधपुर में दंगा हुआ है और अलवर में भी बीते दिनों बिल्कुल इस तरह की घटनाएं हुई, कभी रामनवमी पर, कभी परशुराम जयंती पर, कभी ईद पर। हम हिंदू मुस्लिम होने के बाद में क्या है, ये शेष क्या रह जाता है, ये याद रखना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम हैं, वो तो हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, लेकिन भारतीय हैं ये हम भूल जाते हैं। मैं एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रथम क्या रखना है। उसके पहले 4 पंक्तियां आप सुने, मुझे आप सबका आशीर्वाद मिले। सुने, स्वागत बेटा। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। वाह। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई
वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। जिंदाबाद कविता, वाह वाह बेटा, वाह वाह, जिंदाबाद, शानदार बेटा, शानदार। और 4 पंक्तियां इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं देश में, बहुत सारे के जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, तब तक उन्हें अपना धर्म याद नहीं आया, जैसे ही पद से हटे उन्हें अपना धर्म याद आने लगता है। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ कि इस माहौल में भी यदि कोई ये कह रहा है कि फला धर्म फला देश चला जाए और कोई यहाँ रह जाए, ये देश है किसका? मैं 4 पंक्तियां आप तक बहुत सलीके से बात पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। पृथक हर धर्म होता है, ये देश किसका है? पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। वाह। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। जहां रहते हो हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। उसी का देश होता है। वाह 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 वाह। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, आपने किसी माध्यम से सुना भी नहीं होगा वो गीत। मुझे ऐसा लगता है कि ये गीत आज के दिन, आज की इस परिस्थिति में बहुत प्रासंगिक भी है। मैं वो गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, बस वो गीत आपकी ऊर्जा चाहता है। स्वागत स्वागत। ईश्वर को खुश करने का अंदाज निराला होता है। क्या बात। ईश्वर को खुश करने का अंदाज निराला होता है। उसकी चाहत में मनुष्य अक्सर मत वाला होता है। कहीं प्रतीक मानकर आसन पूजा का बन जाता, तो कहीं चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद और शिवाला होता है। हमने मृगछाला, बाघंबर और लंगोटी देखी है, प्रेयर की टाई देखी है, दाढ़ी चोटी देखी है। चढ़ते रहे चढ़ावे लेकिन नियत ज्यों की त्यों देखी। उदर पूर्ति के कारण कटती बोटी बोटी देखी है। उदर पूर्ति के जिंदाबाद। बोटी बोटी देखी है। उदर पूर्ति के कारण कटती बोटी बोटी देखी है। इसीलिए तो कहती हूँ खुद से खुद की पहचान करो। इसीलिए तो कहती हूँ खुद से खुद की पहचान करो। पहले समझो राष्ट्र धर्म, फिर पूजा और अजान करो। कहना मानो पूज्य तिरंगे झंडे का सम्मान करो। कहना मानो पूज्य तिरंगे झंडे का सम्मान करो। भारतवासी हो तो भारत माता का जयगान करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कविता। हाँ। माता का जयगान, बहुत अच्छे। संस्कार की पुरवाई है पश्चिम का संगीत नहीं। वाह। हम कोई ब्रिटिशर्स नहीं हैं जो हम शासन करेंगे मतभेद करके। संस्कार की पुरवाई है पश्चिम का संगीत नहीं। देश बांटने वाला कोई हो सकता है मीत नहीं। बालकाल में सिंहों के दांतों को गिनते हैं बालक, और अटल व्रत सावित्री से होती भयभीत नहीं। हमने पावनता सीखी है बाइबल वेद पुराणों से, पीर फकीरों ऋषियों मुनियों गुरु ग्रंथों के ज्ञानों से। हमको कायर बुज़दिल समझे ये उसकी नादानी है। छुई मुई की पौध नहीं, हम लड़ते हैं चट्टानों से। छुई मुई की पौध नहीं, हम लड़ते हैं चट्टानों से। गंगा यमुना अमृत जैसी नदियों में स्नान करो। गंगा यमुना अमृत जैसी नदियों में स्नान करो। देवी और देवता, माता पिता घरों में भान करो। इस माटी में दबे हुए पुरखे हैं, उनका ध्यान करो। भारतवासी हो तो भारत माता का जयगान करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, भारत माता। बहुत अच्छे। गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ, सुनेगा। स्वागत। कोई है बेहद गरीब तो कोई है धनवान यहाँ। कोई है बेहद गरीब तो कोई है धनवान यहाँ। अक्सर वेश बदल कर फिरते रहते हैं हैवान यहाँ। लहू लुहान गली चौबारा हो जाता जिसकी खातिर। मंदिर मस्जिद कभी न लड़ते, लड़ता है इंसान यहाँ। मंदिर मस्जिद कभी न लड़ते, लड़ता है इंसान यहाँ। दुर्ग गिरा दो कायरता के शुरू
शीघ्र अभियान करो, दुर्ग गिरा दो कायरता के शुरू शीघ्र अभियान करो, धरती माता के कण कण को युग युग का वरदान करो, बस स्वदेश के लिए हमेशा, बस स्वदेश के लिए हमेशा अर्पित तन मन प्राण करो, भारतवासी हो तो भारत माता का जयगान करो। बहुत अच्छे। भारत माता का जयगान करो। एक कविता विशेष जिसका मुझे कविता मेरा मन है वो जो भुज फिल्म में तुम्हारा जो गीत है उसे सुना दीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, जो फिल्म में आपका आ गया। मुझे एक कविता विशेष का आदेश भी है और मुझे लगता है कि तिजारा में पहली बार आई हूँ और जिस मन से आपने सुना है, चाचा कह रहे थे कि बेटी पहली बार आती है तो जिस रूप में आप उसका सम्मान करते हैं, चाचा मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार तो आई हूँ, ये तो उनको भान है, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि जैसे विवाह के बाद बेटी मायके पहली बार आती है। बढ़िया बात है कविता, वाह वाह वाह। बिल्कुल वही लाड प्यार आप सबने दिया है, वाह वाह वाह। ये आपका विशाल हृदय है, सहृदयता है। मैं एक गीत, मुझे मेरे चाचा का भी आदेश है और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो उसने फिल्म की यात्रा की, महत्वपूर्ण यह है कि फिल्म की यात्रा करने से पहले वो आप सबके हृदय तक यात्रा कर चुकी थी, उसके बाद ही वो वहां तक गई है। आप सबका इतना आशीर्वाद उस कविता को सदैव मिला है। मैं आज आपको प्रत्यक्ष रूप से वो कविता सुना रही हूँ, या यूं कह लूं कि मेरा ये सौभाग्य जागृत हुआ है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। इस कविता पर मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ और सिर्फ इतनी भूमिका है इस कविता के लिए कि मैं अपनी भाषा को पूरे गर्व के साथ गाती हूँ और ऐसा मानती हूँ कि जब आप अपनी भाषा को गर्व के साथ बोलते हैं तो पूरी दुनिया उसे गर्व के साथ सुनती है, क्योंकि भाषा शर्म का नहीं गर्व का विषय होती है। पूरे गर्व से आप अपनी भाषा बोलिए, पूरी दुनिया सुनने के लिए खड़ी है। बस इसी उम्मीद के साथ एक वंदना की पंक्तियां आप तक समर्पित कर रही हूँ। स्वागत बेटा, स्वागत स्वागत। आभारी हूँ आप सबकी। सुनेगा। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हों, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कविता, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तब तक ये हिंदुस्तान सुपुनीता होकर मनोवृत्ति। आचार्य प्रवर चले गए, क्या भाषा है, वरना मुझे बहुत आशीर्वाद उनका भी मिलता। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। कोरोना काल आया, हम सब ने, कुछ लोगों ने मानवता दिखाई, बस ईश्वर का यही प्रसाद है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। स्वागत। सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने, सम्यक हो क्रांति विमर्श करे, उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति पर परम सरलता बनी रहे, शब्दों की अपनी गरिमा हो अविराम तरलता बनी रहे, हे त्रिभुवन के पथुन नायक। उस आपदा में आपने किससे मांगा? आपने इनसे मांगा। हे त्रिभुवन के पथुन नायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनत भाव कर बद्ध खड़े हैं, सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनात करो सबको, जन जन हो जाए निर्विकार, विप्लवी घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार, नित नव किस लाए विकसित
वाह। आरती भारती की उतरे, आरती भारती की उतरे, अर्पित तन मन धन प्राण रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बेटा, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अंतिम पंक्तियां आपके अपने इष्ट को समर्पित करती हूँ। आपके जो इष्ट हो उनका ध्यान लगाइएगा और उनको अंतिम पंक्तियां समर्पित स्वागत करती हूँ। बेटा। सुने। सारंग धनुर्धारी भगवन श्री राम भुवन भय दूर करो। वाह, आज दान दिवस भी है। भगवान पार्श्वनाथ जब एक साथ और 39 दिन जब उन्हें आहार मिला, उसके बाद एक राजा के द्वारा एक शायद श्रीचंद और राजा सोम के द्वारा आदिनाथ भगवान पार्श्वनाथ भगवान को, ऋषभ देव भगवान को एक साल 39 दिन के बाद जब आहार मिला, तो आज के दिन को दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इस पुण्य दिवस पर यदि आप अपने मन के भावनाओं को, अपने मन के विकारों का दान करके यहाँ से चले गए, तो समझिए आपने पुण्य का भाग ले लिया है। आपने यहाँ तक जो यात्रा की है वो सफल हो गई है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। ये पंच कल्याणक का उत्सव है, ये उत्सव सफल ही होगा, क्योंकि ये जिनके लिए उत्सव रखा गया है वो आपके आनंद के लिए ही है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, आपके इष्ट को समर्पित करती हूँ। सुनेगा। सारंग धनुर्धारी भगवन श्री राम भुवन भय दूर करो, हे चक्रपाण कर कृपा दृष्टि, छल दंभ द्वेष को चूर करो, हे त्रयंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवधरदानी, त्रैलोक्यनाथ रोको रोको, बढ़ रही नित्य प्रति मनमानी, सम्मोहन मारण वशीकरण, पुलिस विभाग में सब देखते हैं, सम्मोहन मारण वशीकरण, उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे, जिनके कारण भय व्याप्त हुआ भयहीन दिखे, भय मुक्त दिखे, अरिहंत तुरंत करो कौतुक, रोको अनर्थ की छाया को, मन प्राण सन्न सह में सकुचे, क्या हुआ मनुज की काया को, अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक, लेकिन विरक्ति का ध्यान रहे, मिट जाए तिमिर अशिक्षा का, भाषित शिक्षा का दान रहे, मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु, मानव अर्पित